हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह अवर एनवायरनमेंट एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम का लेक्चर 7, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है उत्पादकों की भूमिका एवं जीवभार, रोल ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड बायोमास। ओके, तो इस टॉपिक में हम लोग जीवभार की पिरामिड के बारे में जानेंगे कि जीवभार का पिरामिड क्या होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी पौधे में सौर ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक यौगिकों का बनना एवं उनका संग्रह ही उस पौधे का प्राथमिक उत्पादन या प्राइमरी प्रोडक्शन है। ओके, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करता है, वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा क्या करता है, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है, जिसकी वजह से पौधों को क्या कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है। अर्थात वो क्या होता है, प्राइमरी प्रोडक्शन, अर्थात वह प्राथमिक उत्पादन। ओके, प्रति इकाई जमीनी क्षेत्र की समूची पौधे का किसी निश्चित समय पर लिए गए भार कुल प्राथमिक उत्पादन को दर्शाता है, और यही किसी पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादकों का सम्मिलित जीवभार या बायोमास भी कहलाता है। ओके, तो यहाँ पर बताया गया कि सम्मिलित जीवभार क्या होता है, तो प्रति इकाई जमीनी क्षेत्र में अर्थात कोई भी जो जमीनी क्षेत्र का जो प्रति इकाई क्षेत्र में क्या करता है, उस स्थान पर स्थित जो पौधे का किसी निश्चित समय पर जो लिया गया जो भार होता है वह कुल प्राथमिक उत्पादन को दर्शाता है, तो उसमें प्राथमिक उत्पादन कितना हुआ, और यह किसी पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादों का सम्मिलित जीवभार कहलाता है। ऐसे ही अन्य पोषक स्तरों के लिए भी जीवभार ज्ञात किया जाता है। इसी प्रकार से क्या होता है, अन्य पोषक स्तरों के लिए क्या है, जीवभार को ज्ञात किया जाता है। किसी खाद्य श्रृंखला में एक स्तर का जीवभार अगले स्तर के भोजन व ऊर्जा का स्रोत होता है। ओके, तो किसी खाद्य श्रृंखला में एक स्तर का जीवभार क्या होता है, वह अगले स्तर के भोजन व ऊर्जा का स्रोत होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है, एक जीव से दूसरी ऊर्जा में क्या होता है, एनर्जी अर्थात ऊर्जा का ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से हम लोग कह सकता है कि अगले स्तर के भोजन व ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, अगला स्तर होता है। ओके, हर स्तर पर कितना भोजन उपलब्ध है, यह केवल जीवों की संख्या की पिरामिड से ही नहीं वरन जीवभार की पिरामिड से भी पता चलता है। ओके, तो जैसे कि हम लोग जीव संख्या की पिरामिड के बारे में जाना था कि हर स्तर पर कितना भोजन उपलब्ध है, यह हम लोग क्या है, जीवभार की पिरामिड के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम जीवभार की पिरामिड को समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो इसके पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन है, तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। धान की खेत और जंगल की संख्या की पारिस्थितिक पिरामिड अलग अलग है, क्या उनके जीवभार की पिरामिडों में भी आशाई अंतर होगा, सोचकर लिखिए। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, धान की खेत और जंगल की संख्या की पारिस्थितिक पिरामिड अलग अलग है। ओके, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि धान की खेत एवं जंगल की जो संख्या का जो पिरामिड पारिस्थितिक पिरामिड होता है वह अलग अलग होता है। कैसे, क्योंकि जो धान की खेत में जो पारिस्थितिक पिरामिड होता है इसमें उत्पादकों की संख्या क्या होता है, अधिक होता है, परंतु जंगल में क्या होता है, जंगल की पारिस्थितिक पिरामिड में जो उत्पादकों की संख्या होता है वह कम होता है, जिसकी वजह से पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है, वह अलग अलग है। क्या उनके जीवभार की पिरामिडों में भी ऐसा ही अंतर होगा, तो इसके जीवभार की पिरामिडों में ऐसा अंतर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जीवभार की पिरामिडों में जो उत्पादकों की संख्या का जो भार होता है वह अधिक होता है एवं पिरामिड के आधार पर क्या होता है, वह स्थित होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जीवभार की पिरामिड में अंतर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि जीवभार की पिरामिड में क्या किया जाता है, उत्पादकों की संख्या के जो क्या होता है, भार होता है, उसी को ही दर्शाया जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जीवभार की पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि जीवभार की पिरामिड अर्थात पिरामिड ऑफ बायोमास क्या होता है। ओके, जीवभार की पिरामिड। ओके, तो चलिए समझते हैं कि जीवभार का पिरामिड क्या होता है। जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, जीवभार की पिरामिड ऐसा पिरामिड जिसमें उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की जीवभार के अर्थात जीवों के भार का बोध हो, उसको जीवभार की पिरामिड कहता है। ओके, तो जिस पिरामिड द्वारा पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों तथा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के भार के संबंध का बोध होता है, उसे जीवभार का पिरामिड या पिरामिड ऑफ बायोमास कहते हैं।
चलिए इसको हम लोग इस चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे कि जीव है, जैसे कि उपभोक्ता, जैसे कि पेड़ पौधे, तो इसका क्या है भार जैसे कि प्रदर्शित है। ठीक इसी प्रकार से अन्य जीव के भार को प्रदर्शित है। ओके, तो जिस पिरामिड द्वारा पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों तथा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के भार के संबंध का बोध होता है उसे जीव भार की पिरामिड कहते हैं। ओके, इसके साथ आप लोग याद रखेगा कि जो जीव भार की पिरामिड में जो उत्पादक होते था, जो पेड़ पौधे का जो भार होता है वो सबसे अधिक होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर पेड़ पौधे का भार सबसे अधिक है, जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 15,000 किलोग्राम। इसी प्रकार से याद रखिएगा कि इस प्रकार की पिरामिड में आधार पर हमेशा पौधे के भार को ही प्रदर्शित किया जाता है। और इसके साथ आप याद रखिएगा कि जो जीव भार का जो पिरामिड है वह सीधे और उल्टा दोनों प्रकार के हो सकता है। कैसे, तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जीव भार की पिरामिड होता है उल्टा एवं सीधा किस प्रकार से हो सकता है। ओके, तो चलिए मैं इसको क्या है, एक तालाब का एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को इसको समझने में आसानी हो। ओके, तो चलिए इसको हम लोग पिरामिड के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो चलिए इसको एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि तालाब में क्या होता है, जैसे कि छोटी कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे कि अभी छोटी कीड़े मकोड़े से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए मान लेते हैं छोटी कीड़े मकोड़े हैं। ओके, तो छोटी कीड़े मकोड़े के पश्चात लेते हैं हम लोग, ये है छोटी मछली और छोटी मछली से है बड़ी मछली। ओके, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो छोटी कीड़े मकोड़े की जो संख्या होता है सबसे अधिक होता है, अर्थात छोटी मछली की जो संख्या क्या होता है सबसे अधिक होता है, परंतु इसका जो भार होता है वह कम होता है। इसी प्रकार से हमें जो छोटे कीड़े मकोड़े की जो संख्या तो अधिक होता है, परंतु इसका जो जीव का जो भार होता है वह कम होता है। इसी प्रकार से छोटी मछली का जो संख्या कम होता है, परंतु इसका जो जीव भार होता है छोटी मछली की तुलना में अधिक होता है, और जो बड़ी मछली का जो भार होता है वह सबसे अधिक होता है। मान लेते हैं जो बड़ी मछली की जो संख्या, ओके, तो चलिए इसको मैं डिनोट कर देता हूँ संख्या, जैसे कि इसका 1 ले लेते हैं, इसका 10 लेते हैं, इसका 100 ले लेते हैं। ओके, तो इसका क्या है संख्या, परंतु इसका जो हम लोग भार निकालेंगे, इसका जो भार निकालते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है, तो मान ले जा जो छोटी मछली की जो संख्या का जो भार है मान ले जा वह कितना है 10 किलो है। तो इस स्थिति में क्या होगा, जो छोटी कीड़े मकोड़े की जो संख्या 10 किलो है, तो इस स्थिति में छोटी मछली का जो संख्या होगा वो कितना होगा, मान लीजिए 50 किलो है, तो बड़ी मछली की संख्या कितना भार है वह 100 है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि इसमें जो बड़ी मछली का जो संख्या का जो भार है वो सबसे अधिक है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो जीव भार का जो पिरामिड होता है सीधा एवं उल्टा दोनों प्रकार से हो सकता है। तो इसमें वन एवं घास स्थलीय जो पिरामिड होता है, इस प्रकार के जो पिरामिड होता है सीधा बनता है, लेकिन तालाब के जो परितंत्र के जो जीव भार का जो पिरामिड होता है वह उल्टा बनता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकता है। क्यों? क्योंकि जो प्राथमिक उत्पादकों की संख्या होता है वह अधिक होता है किंतु भार कम होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्राथमिक उत्पादकों की संख्या क्या है, छोटी कीड़े मकोड़े। ओके, तो इसकी संख्या तो अधिक है 100, परंतु इसका जो भार है वो अधिक है क्या? नहीं, इसका भार केवल 10 किलोग्राम है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा कि जीव भार की पिरामिड क्या है। कुछ पारिस्थितिक तंत्रों के जीव भार की पिरामिडों के उदाहरण इस प्रकार है, जैसे कि यहाँ पर कुछ पारिस्थितिक तंत्र की जीव पिरामिड यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित है यहाँ पर है 15,000 किलोग्राम, यहाँ पर पेड़ पौधे, इसके पश्चात 1,500 किलोग्राम छोटे मोटे जीव जंतु जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित है। इसी प्रकार से 150 किलोग्राम जीव, उसके पश्चात 15 किलोग्राम, अर्थात इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं इसके भार में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा कि जीव भार की पिरामिड क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र 9, जीव भार की पिरामिड। जीव भार प्रति किलोग्राम पर 1000 वर्ग मीटर। ओके, तो इसी प्रकार से यहाँ पर और जीव भार की पिरामिड दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ब एवं श, जिसमें यहाँ पर ब में दिखाया गया है 1000 किलोग्राम, उसके पश्चात 100 किलोग्राम, उसके पश्चात 10 किलोग्राम, उसके पश्चात है 1 किलोग्राम। इसी प्रकार से समय दर्शाया गया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 20,000, 810 किलोग्राम, 3,368 किलोग्राम एवं 383 किलोग्राम, इसी प्रकार से 21 किलोग्राम। ओके, जंगल व धान की खेती चारा का अवस्था है किसी जलीय पारिस्थितिक तंत्र में। ओके, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर को समझने का प्रयास करते हैं। चित्र 9 में दर्शाए गए जीव भार की पिरामिड में मनुष्य को क्या तृतीय या द्वितीय पोषक स्तर पर रखा जा सकता है, स्पष्ट करें।
तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग चित्र 9 में देख सकते हैं, यहाँ पर है धान की खेती या चारागाह का पिरामिड। ओके, तो यहाँ पर मनुष्य को प्रदर्शित किया गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि यार इसको तृतीय या द्वितीय पोषक स्तर पर रखा जा सकता है। तो हाँ, कैसे, तो चलिए इसको समझता है। क्योंकि जो मनुष्य क्या करता है वो डायरेक्ट उत्पादक का क्या करता है, उपभोग करता है। ओके, तो मनुष्य क्या डायरेक्ट धान को क्या करता है, उपभोग करता है। तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, इसको द्वितीय पोषक स्तर पर रखा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से जो मनुष्य होता है वो क्या करता है, वह द्वितीय पोषक स्तर जैसे कि शाकाहारी जीव जैसे कि गिलहरी या फिर जो खरगोश हो गया, इसका भी क्या करता है, डायरेक्ट क्या करता है, वह उपभोग करता है, जिसकी वजह से इसको तृतीय पोषक स्तर पर भी रखा जा सकता है। ओके, तीनों पारिस्थितिक तंत्र के जीव भार की पिरामिड में कोई दो समानता लिखिए। ओके, तो यहाँ पर जो जंगल एवं धान खेत का पिरामिड एवं किसी जलीय पारिस्थितिक तंत्र में पिरामिड अर्थात तीनों में हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो इन तीनों में क्या क्या समानता है। तो फर्स्ट है कि इसमें उत्पादकों का भार सबसे अधिक है। ओके, तो जंगल वाले में भी, धान की खेत वाले में भी, और यहाँ पर देख सकते हैं किसी जलीय पारिस्थितिक तंत्र में अर्थात इसमें उत्पादकों का भार सबसे अधिक है। ओके, और दूसरा क्या है कि आधार पर पेड़ पौधे को ही दर्शाया गया। ओके, तीसरा, क्या जंगल के जीव भार की पिरामिड के अनुसार उपभोक्ता के पहले स्तर के लिए पर्याप्त भोजन मिल रहा होगा। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या जंगल के जीव भार की पिरामिड के अनुसार उपभोक्ता के पहले स्तर के लिए पर्याप्त भोजन मिल रहा होगा। तो हाँ, कैसे, तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि वहां पर उत्पादकों की संख्या किलोग्राम में दिया गया, जैसे कि कितना है, 15,000, कितना है, 15,000। ओके, तो इसी प्रकार से यहाँ पर उपभोक्ता की संख्या किलोग्राम में दिया गया है 1,500। कितना दिया गया, तो 1,500। ओके, तो चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर प्रथम पोषक स्तर में कितना है, इसका जो जीव भार है, जीव भार कितना है, तो वह 15,000 है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर द्वितीय पोषक स्तर का जो भार है वह 1,500 है। तो इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 0 0 आपस में कैंसिल होगा, तो 15 15 आपस में कैंसिल होगा, बचे क्या, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 1 = 10। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं एक जीव क्या है, 10 किलोग्राम पौधे पर डिपेंड रहता है, जो कि क्या होता है, वह एनर्जी अर्थात ऊर्जा होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा कि किस प्रकार से जंगल के जीव भार की पिरामिड के अनुसार उपभोक्ता के पहले स्तर के लिए पर्याप्त भोजन मिल रहा है। जीव भार का सीधा संबंध भोजन की उपलब्धता से है। ओके, तो हम लोग जैसे कि जानते हैं कि जीव भार का जो सीधा संबंध किससे होता है, भोजन की उपलब्धता से होता है। हम जानते हैं कि हमें भोजन से ही ऊर्जा मिलती है। क्यों, क्योंकि जितने भी जो जंतु होते हैं उसको क्या, भोजन से ही एनर्जी अर्थात ऊर्जा मिलता है। ओके, जीव भार की पिरामिड को देखकर अनुमान लगा कि, ओके, तो यहाँ पर चलिए और क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जीव भार की पिरामिड को देखकर अनुमान लगाए कि क्या द्वितीय पोषक स्तर को जितनी ऊर्जा मिल रही होगी, तृतीय और चतुर्थ पोषक स्तर को भी उतना ही ऊर्जा मिल रही होगी। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन रहा कि जीव भार की पिरामिड को देखकर हम लोग अनुमान लगाते हैं कि क्या द्वितीय पोषक स्तर को जितनी ऊर्जा मिल रहा होगा, तो तृतीय या चतुर्थ पोषक स्तर को भी उतना मिल रहा होगा, क्या, तो नहीं। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे क्या होता है पोषक स्तर में, जैसे कि हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, ऊर्जा कम होता जाता है, जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं द्वितीय पोषक स्तर को जितनी ऊर्जा मिल रहा होगा, तृतीय या चतुर्थ पोषक स्तर को उतना ऊर्जा नहीं मिल रहा होगा। ओके, प्रथम पोषक स्तर से द्वितीय पोषक स्तर तक जीव भार कितना प्रतिशत घटा, हर पिरामिड के लिए अलग अलग ज्ञात करें। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रथम पोषक स्तर से द्वितीय पोषक स्तर तक जीव भार कितना प्रतिशत घटा, हर पिरामिड के लिए अलग अलग ज्ञात करेंगे। ओके, तो चलिए इसका आंसर को समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो जैसे कि प्रथम पोषक स्तर, द्वितीय पोषक स्तर, ओके, तो सभी पिरामिड के लिए हम लोग अलग अलग निकालेंगे। तो पहले है जैसे कि जंगल में। ओके, तो यहाँ पर हम लोग दिया गया, तो चलिए इसको हम लोग करके लिखते हैं, जैसे प्रतिशत के रूप में निकालते हैं, ताकि क्या है, हम लोग इसको एग्जैक्ट वैल्यू पता कर पाए कि इसमें कितना प्रतिशत का क्या हो रहा है, घटा है, या फिर कितना प्रतिशत का हानि हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 1500 क्या था, यह द्वितीय पोषक स्तर है। इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, प्रथम पोषक स्तर को घटाते हैं। ओके, जमीन डिवाइड करते हैं, उसके पश्चात 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 1,500 डिवाइडेड बाय 15,000 अथवा 15,000 अर्थात 15,000 मल्टीप्लाई 100। ओके, अर्थात 100 से गुणा कर देता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सर 1 0 गया, 1 0 गया, 1 0 1 0, यहाँ से 1 0 और 1 0। तो इस प्रकार से हम लोग को कितना प्राप्त है, 15 / 15 मल्टीप्लाई 10। तो इस प्रकार से 15 15 आपस में कैंसिल हुआ, तो बचे क्या, 10 कम 10। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कितना प्राप्त हुआ, 10%।
ठीक इसी प्रकार से हम लोग ब के लिए निकालते हैं धान की खेती चारागाह के लिए, जैसे कि यहाँ पर जो है 100 और उसके पश्चात 1000 किलोग्राम। ओके, तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। तो 100 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई 100, तो 0 0 आपस में कैंसिल होगा, 0 0 आपस में कैंसिल, 0 0 आपस में कैंसिल। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर भी 10% प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से हम लोग तीसरे के लिए बात करते हैं किसी जलीय पारिस्थितिक तंत्र में के लिए। तो जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित है 3368 डिवाइडेड बाय 20,810, अर्थात 20,810। इससे क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 0 क्या होता है आपस में कैंसिल हो गया। ओके, तो उसके पश्चात बचा क्या, तो चलिए मैं यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ। तो बचा 3,368 डिवाइडेड बाय 2000 इकाई दहाई सैकड़ा और हज़ार। ओके, तो बचा 2081 मल्टीप्लाई 10। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं 10 से क्या करते हैं 3,368। आई मीन इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं 3,368 डिवाइडेड बाय 2081 से क्या करते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई 10। ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमको क्या है 16.18% क्या प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम लोग ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि सभी पिरामिड में क्या होता है, प्रथम पोषक स्तर से द्वितीय पोषक स्तर तक जीव भार कितना प्रतिशत घटा है। तो प्रथम और द्वितीय के लिए क्या है अ एवं ब के लिए क्या है 10% इसमें घटा, और जो तृतीय है अर्थात किसी जलीय पारिस्थितिक तंत्र में क्या है जो पोषक स्तर है वह 16.18% घटा। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।